प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज शाम को हम फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। जिन वचनों को प्रभु पढ़े गए उन पर तेरी ऐसी आशीष और बरकत हो कि आज शाम हमें महसूस हो तूने हमसे बातें किया है। यहाँ से जाने के वक्त हमारा दिल एक उत्तेजित हो कि खुदा ने आज अंतिम समय में हमारे लिए कोई संदेश दिया है। हमारा यहाँ आना व्यर्थ ना हो, लोगों के लिए लाभ हो। प्रभु जो लोग आए हैं अपनी कीमती समय निकालकर दूर दूर से और इस मीटिंग के लिए जो तैयारी की है, मैं उन हर एक के लिए दुआ करता हूँ। तेरा आशीष हम सब पर उंडेला जाए। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आज का संदेश का शीर्षक मैं इस वचन से लेना चाहता हूं। ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਣਾਉਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਉਗਲਾਉਂਦਾ नहीं। तो बाइबल कहती है, the last days scoffers will come। आखिरी दिनों में निंदक लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे? निंदा करने वाले आएंगे, स्कॉपर्स। और वो आपसे पूछेंगे, कहां गया प्रभु का वायदा? वो आने वाला था, वो किधर है? उसका आने का वायदा कहां है? 5 वचन में पतरस कहता है, ये बात वो जो कर रहे हैं उनकी नादानीपन से नहीं, लेकिन जानबूझकर नादान बन रहे हैं। क्या बोल रहा है वो? ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ विलिंगनेस, जानबूझकर वो नादान बन रहे हैं। वैसे नादान लोग नादान रहते हैं, उनको समझा नहीं सकते, लेकिन कोई लोग समझ के नादान बन रहे हैं ना, उनके बारे में पतरस बात करता है। ऐसे भी लोग हैं। मान लो कोई एक आदमी गहरी नींद में सोया है और अगर आप उसको उठाना चाहते हो तो आप उसको धक्का लगाए, वो उड़ जाएगा, या उसको आवाज दें, वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी ढोंग करके सोता हो, वो एक्टिंग करता हो सोने का, उसको तुम लात मारेगा तो भी नहीं उठेगा वो, क्योंकि वो ढोंग करके सोया है। सच्ची में कोई सोया है, वो आवाज आते ही उठ जाएगा, लेकिन जो ढोंग करके सोया है उसको तुम कैसे उठाओगे? और पतरस यही बोल रहा है, जो नादान है उनको छोड़ो, लेकिन जो जानबूझकर नादान बन रहे हैं उनका क्या? तो इस अंतिम दिनों के अंदर ऐसे लोग हमारे साथ में आएंगे और कहेंगे कि कहां गया वो वायदा प्रभु का कि वो आने वाला है। 2000 साल से प्रचार हो रहा है, वो आने वाला है। अभी लोग सवाल उठाएंगे, वो कहां आएगा, उसका समय किधर है? बाइबल कहती है, जब लोग ये पूछेंगे उसका आने का समय किधर है, वही टाइम है प्रभु का आना, वही समय है प्रभु का आना। जब लोग ये पूछेंगे कहां गया उसका आना। ये आखिरी दिनों के अंदर जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, उस विषय को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। द लास्ट डे स्कॉपर्स का मतलब निंदा करने वाले,
बुरा भला कहने वाले, बदनाम करने वाले, ठट्टा करने वाले, भले के बैरी, अच्छे कामों को बदनाम करने वाले, अच्छी बातों को उलट फेर करने वाले, ये लोग जो है ये अंतिम समय के अंदर उठ खड़े होंगे। और ये बात जानना है कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। हर एक शख्स इस बात को जानता है कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 3रा वचन, 24 मत्ती का 3रा वचन से, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठा, जद ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ जी ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ जो मैं मसीही हाँ, बहुत मैं से मसीह लोग हाँ, आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले यह बात दर्शाया कि अंतिम दिनों का लक्षण क्या होगा, कैसे हम पहचाने कि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम सबको मालूम है जो अंतिम समय के संदेश में है, हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, हमें मालूम है, पर कैसे हम लोगों को बताए कि यह अंतिम समय चल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया कि अंत के दिनों में बहुत झूठे मसीह आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। सो हमें यह पहचानना है कि इन दिनों के अंदर लोग कैसे झूठे कहलाएंगे अपने आप को। वो मसीह होंगे नहीं, पर मसीह होने का दावा करेंगे। तो प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में झूठे मसीह आएंगे। लेकिन इसी का 24 में पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है अंतिम दिनों में झूठे नबी आएंगे। क्योंकि झूठे मसीह ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, झूठे नबी भी आएंगे, झूठे मसीह भी आएंगे ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ हाँ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। जी, सो हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। चुने हुए भरमाए जाने का मतलब यह है कि हम जब सांप्रदायिक में थे, डिनोमिनेशन में थे, तो हमें यह सच्चाई मिला और हम सच्चाई में आ गए और हम कहने लगे कि अभी हम चुने हुए में आ गए हैं। लेकिन जब इस सच्चाई में आने के बाद आदमी बाहर जाता है, यही है चुने हुए भरमाए जाएंगे। मैसेज में आने के बाद जो आदमी बाहर जाता है वही है चुने हुए भरमाए जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? हो सके तो, ज्यादातर नहीं होगा लेकिन हो सके तो। अब चुने हुए कौन है? जो ये संसार से बाहर निकले, जो सांप्रदाय की गुलामी से बाहर निकले, जिन्होंने त्रय के शिक्षण से बाहर निकले, जिनका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ, जो 3 खुदा को छोड़कर एक खुदा को मानने लगे, जो इस अंतिम दिनों के संदेश पर विश्वास करने लगे। इसका मतलब यह है कि हम लोग चुने हुए लोगों में आए, लेकिन चुने हुए लोगों में भी एक भरमाट आएगी, एक बहुत बड़ा धोखा आएगा। और ये आखिरी दिनों में हम लोग उसी का सामना कर रहे हैं। प्रभु ने इधर बहुत सारी बातें बताई। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, देश देश अकाल, मरी, भूकंप और महंगाई और ये सब ज्ञान या पीड़ा का आरंभ होगा। सो हम लोग हमारे इर्द गिर्द सुन रहे हैं वातावरण, युद्ध की वातावरण चल रही है। पिछले 1 साल से लेकर इजराइल के साथ में युद्ध के वातावरण, पूरी एकत्रित देश जो है एक राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। वहां से चीन धमकी दे रहा है, रशिया धमकी दे रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है और इर्द गिर्द के सारे मुस्लिम देश इजराइल को धमकी दे रहे हैं। हजारों के तैनात में मिसालें छोड़ दी गई है। तनाव इतना गंभीर हो गया है, गाजा पट्टी जैसे इजराइल के पड़ोस का देश पूरा साफ हो गया है, लेबनान पूरा साफ हो गया है। एक समय का बहुत बड़ा शहर था,
पैसा वाला शहर है, लेबनान माना जाता है सारी मुस्लिम देश में सबसे रईस शहर है, साफ हो गया। ये अच्छा है कि हम लोग का देश अभी तक सुरक्षित है, वरना अगर हम होते गाजा में तो क्या करते। लोगों को रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऐसे घर के बेघर हो चुके हैं। ऐसा वातावरण जो है पहला विश्व युद्ध में हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध में हुआ था, अब तीसरा विश्व युद्ध का हम लोग सामना कर रहे हैं। बिल्कुल वही समय आ गया है जो बाइबल हमें कहती है कि ये वो समय है जिसको अंत का समय हम लोग कहेंगे। पुराना नियम में जाते हैं हम तो मीका की किताब उसकी पहली अध्याय 4 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, इन द लास्ट डेज इट शैल कम टू पास that the mountain of the house of the Lord shall be established on the top of the mountains. आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के पर्वत पर प्रभु का घर ठहराया जाएगा। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ हाँ, ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ जी, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। प्रभु का पहाड़ यानी प्रभु का शहर, प्रभु का पहाड़ यरूशलेम में है, जहां प्रभु का घर माना जाता है। सारी पृथ्वी यरूशलेम को देख के दुआ करना है, ऐसा यहूदियों का नियम थी। सुलेमान ने जब उस भवन का उद्घाटन किया, उसने यही प्रार्थना किया कि पृथ्वी में से कोई भी अगर इस भवन को देख के प्रार्थना करे तो आसमान से उसकी प्रार्थना सुनना। यह उस भवन का शुरुआत की प्रार्थना थी। कोई भी यहूदी हो वो यरूशलेम को देख के प्रार्थना करेगा, क्योंकि यरूशलेम शहर यह परमेश्वर का पर्वत है और उस पर प्रभु अपना घर बनाएगा। आज वो घर वहां पर नहीं है, लेकिन वो घर बनेगा। वो टाइम अभी आ चुका है। सो वक्त के अनुसार जब हम देखते हैं योना को उठाकर पानी में फेंक दिया गया, बड़ी मछली ने उसको निगल ली और योना अभी मछली के पेट में है और मछली समुद्र में घूम रही है, यहां वहां निनिवे की तरफ जा रही है। योना को प्रभु ने बोला था निनिवे जाने, वो याफा में जाकर तरशीश का टिकट निकालकर भाग रहा है। निनिवे शहर और तर्शीश शहर 500 किलोमीटर का अंतर है, तो वो इतना दूर भाग रहा है कि कल प्रभु मुझे जा बोला तो भी मैं बोलूंगा प्रभु 500 किलोमीटर कौन जाएगा, इतना प्रभु से दूर भाग रहा है। और बाइबल कहती है कि 3 दिन वो मछली के पेट में था, उसने जेरूशलेम को देख के प्रार्थना किया। अब जेरूशलेम को देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मछली के पेट में मछली कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, वो जेरूशलेम को कहां देखा होगा। लेकिन उसने अपने मन में ये बोला कि तेरे भवन को देख के कोई भी प्रार्थना करेगा तो सुनता है ना, तो मैं अभी तेरे भवन को देख के प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु ने सुन लिया, मछली लाके निनिवे में उसको उलट दी, पूरी मछली के पेट से बाहर निकल आया। यह भी प्रभु का एक तरीका था योना को वहां भेजने का। अभी हम बोलेंगे प्रभु का दास प्रभु के सम्मुख से भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा है, प्रभु उसको उस रास्ते से लेके जा रहा है। जिस सवेरे के टाइम लोग जाल बूंद रहे थे, मछली निकाल रहे थे, व्यापार का समय शुरू होने वाला है, एक बड़ी मछली आ रही है किनारे पे, समुद्र का पानी में हलचल मालूम पड़ता है कि कोई तो बड़ी जीव आ रही है, जैसे एक बोट आ रहा है। और वो बड़ी मछली जो आकर योना को मुंह से उगल दिया और योना उसके मुंह से बाहर गिर के अपने आप को धो धा के, आपको मालूम है मछली के पेट के अंदर से बाहर आएगा तो कैसा रहेगा आदमी, वो अपने आप को धो धा के समुद्र से चल के बाहर निकल रहा है। सो किनारे में जो लोग थे वो सब लोग ने सोचा मछली देवता आ गया। कौन आ गया? मच्छी के मुंह से आ गया। वो तुरंत गिर गए उसके चरणों में। बोला क्या आ गया? बोला सब पश्चाताप करो। बोला अब भी करते। सब लोग पश्चाताप करने लगे। वैसे योना जाके अगर बोलता तो कोई नहीं मानता, बोलेंगे अरे कहां से आ गया पता नहीं। लेकिन प्रभु ने उसको भेजने के तरीके से भेज दिया तो सब लोग राजा से लेके चपरासी तक उपवास किया और प्रभु का प्रकोप को उन्होंने टाल दिया। बोलो हालेलुया। सो प्रभु का एक तरीका है एक बंदे को भेजने का। अब निनिवे के शहर ने उसको विश्वास कर लिया। योना जाकर भविष्यवाणी करने के बाद
एक पर्वत पर जाकर बैठा यरूशलेम का नाश देखने के लिए, और उसने देखता रहा कि नाश होगा, अभी होगा, अभी होगा, 40 दिन का टाइम है। तो उसके बगल में एक झाड़ उगी और वो झाड़ उग के बड़े पत्ते फैला दी, और योना उस झाड़ के तले बैठा रहा आराम से, ये देखने के लिए कि यरूशलेम कभी नाश, निनिवे कभी नाश होगा। इतने में एक कीड़े आया कहीं से, उसने पूरा पत्ता खा गया। पत्ता खा गया तो उसको डायरेक्ट धूप लगने लगी, तो ये कीड़े को कोसने लगा। बोला अच्छा खासा मैं छांव में बैठा हुआ था निनिवे का नाच देखने के लिए, और तू कहां से आ गया, पूरे पत्ते खा गया, अभी धूप लग रहा है मुझे। तब प्रभु बोलता है, योना वो कीड़े के ऊपर गुस्सा करना तेरा वाजिब है क्या? बोले हाँ प्रभु, मैं यहां बैठा हूं, ये छाव भी निकाल दिया उसने, अब मैं कड़ी धूप में बैठा हूं। तो प्रभु ने बोला, योना ये थोड़ा सा छांव की जगह धूप लगे तो तेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। निनिवे शहर में मेरे 1,20,000 लोग हैं। कितने? 1,20,000 लोगों ने टाट तोड़कर उपवास करके पश्चाताप किया। तू ये कीड़े के ऊपर गुस्सा कर रहा है क्या? मैं उनको नहीं बचाऊं? उन्होंने पश्चाताप किया, मैंने बचा लिया। तो जो आफत आने वाली थी वो आफत टल गई। सो खुदा का बंदा ने जाकर वार्निंग दिया, और खुदावन का हमेशा काम है, पहला वार्निंग देता है फिर जजमेंट को लेके आता है। ऐसे प्रभु किसी को जजमेंट में खड़ा नहीं करता, पहले चेतावनी देगा। ये चाहे राष्ट्र हो, चर्च हो, परिवार हो या व्यक्तित्व हो, खुदावन का काम करने का तरीका एक है, पहले वो आपको चेतावनी देगा। नहीं मानोगे फिर आपका हड्डी फ्रैक्चर होगा, फिर आप टांग बांध के ऊपर हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। फिर ऊपर ही देखना है ना, हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां ऊपर ही देख के बैठना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में बेड में सलाइन विलाइन लगा के जब पट्टी बांध के प्लास्टर लगा के देखते रहोगे तभी याद आएगा क्या हुआ यार मेरे साथ में, है नहीं? हॉस्पिटल का सीलिंग बोरिंग होता है। एक बार मैं मैंगलोर शहर में गया था, तो हम लोग होटल में से उतर के मीटिंग की जगह जा रहे थे, एक रोड क्रॉस कर रहे थे, वहां एक बोर्ड लिखा हुआ है। आपको मालूम है हाईवे में बोर्ड लिखा रहता है, पंजाब में तो मैंने देखा नहीं, लेकिन लिखा रहता है कि भाई संभल के चलाओ, धीरे चलाओ, मोड़ आ गई, ये सब लिखा रहता है उसमें। एक ही जिंदगी है, ब्रेक नहीं तो लाइफ नहीं, ऐसा सब श्लोक लिखा रहता है। तो एक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता था, अंग्रेजी में, लेकिन सीधा पढ़ नहीं सकता। तो मैंने वो भाई को, जो लोकल आदमी था, उसको पूछा, भाई ये लिखा तो इंग्लिश है लेकिन क्या लिखा हुआ है? तो उसने बोले इसको ऐसा नहीं पढ़ने का, इसको ऐसा पढ़ने का। तो जब ऐसा पढ़ा तो उसमें लिखा है अगली बार गाड़ी धीमे से चला। तो क्यों उल्टा लिखा हुआ है? जो ठोकर खा के गिरता है तो उल्टा बरोबर पड़ेगा, सीधा सीधा आदमी को नहीं पढ़ने को आएगा। तो कभी कभी परमेश्वर आपको उल्टा गिराता है ताकि वचन सीधा पढ़ सके तुम। सो हॉस्पिटल बोरिंग सीलिंग है। ये अंतिम समय में प्रभु अपने दासों को भेजा और हमें प्रभु ने चिन्ह बताया, और वो चिन्ह में उसने पहला चिन्ह यह बताया, झूठे मसीह आएंगे। 24 का 8 वचन, मत्ती 24 का 8। और बहुतों को वो अपने तरफ खींच लेंगे। पर ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਲਈ हाँ, ਪਰਵਾਹ ਦੇਣਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ देंगे। ये झूठे तो आएंगे, लेकिन बहुतों को अपने तरफ खींच लेंगे। वो लोगों को आकर्षित करेंगे अपने तरफ। और आज झूठे मसीहों से दुनिया भरा पड़ा है। सो ये झूठे मसीहों के अंदर से आपको मैं बताऊंगा कि अभी ये पृथ्वी में कितने यीशु जिंदा है जो अपने आप को यीशु दावा कर रहे हैं। हम इस देश में हैं, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन बाहर का जो अगर वातावरण देखोगे आप, तो प्रभु ने कहा हुआ वचन वैसे के वैसे पूरा हो रहा है। लोग यीशु की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, यीशु की तरह बाल बनाए, यीशु की तरह कपड़े पहने और बोलते हम यीशु है, यीशु का अवतार है, हम लोग अभी यीशु बन के आ गए हैं। इसमें से पहला यीशु है रशिया में, इसका नाम है सिसेरियन, और ये यीशु रशिया में आया है, बिल्कुल यीशु की जैसा कपड़ा पहना है, यीशु के जैसा बाल बनाया है, यीशु की जैसे चलता है।
और इसने रशिया के अंदर बहुत बड़ी जमीन ली है, तकरीबन 100 एकड़ से अधिक जमीन होगा इसके पास। और लोग जब इसके पास जाते हैं तो उसकी अंदर ही उनके लिए सब कुछ है। वो लोग बाहर के दुनिया के साथ में कोई संपर्क नहीं रखते। जैसे बाहर की दुनिया मोबाइल वापर रहे, कंप्यूटर वापर रहे, ऐसे बाहर का दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। अपनी सब्जी दाल जो भी है, चावल अंदर ही उगाते, अंदर ही खाते, बाहर के दुनिया के साथ में कोई लेन देन है ही नहीं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि 1000 साल का राज्य जो प्रभु यीशु आने वाला था, यीशु आ गया है, हम लोग अभी 1000 राज्य में आ गया है। तो वो लोग सब अंदर जाकर उसके साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसकी आराधना होती है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, संडे की आराधना होती है। यीशु आकर बैठता है, उनको प्रवचन देता है, वो उनके साथ में मेलजोल करता है। लोग ये लिटरली सोच के बैठेंगे यीशु आ गया है। क्या यीशु ने कहा था आखिरी दिनों में झूठे मसीह आएंगे? झूठे मसीह बोला तो वैसे बचाने वाले लोग दुनिया में बहुत आए मसीहा बन के, लेकिन यीशु बन के आने वाले को हम लोग देखेंगे। वो दुनिया में बहुत मसीहा लोग हैं, उससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन मेरा प्रभु का नाम लेके आने वाले को देखना है। भाई ये बात प्रभु ने बोला था। दूसरा आदमी अमेरिका, डेविड मोसेस, और ये 1919 में और 1994 तक अपने आप को यीशु कह रहा था। कह दिया कि मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया है और पवित्र आत्मा मेरे माता के गर्भ में ही मुझे छू लिया, और मेरे को भविष्यवाणी हुआ कि मैं मूसा, जेरेमाया, एजिकियल, डैनियल और यहां तक दाऊद राजा की आत्मा मुझ में उतर के आएगी, और मैं यीशु इन दिनों का यीशु है। तीसरा यीशु कोरिया में है, यह अभी अभी मर गया, इसका नाम है मुंग मून। अब ये भी यीशु बन के घूम रहा है, बिल्कुल इसने मुकुट बिकुट सब पहन लिया है। बोलता है 1000 साल का राज्य शुरू हो गया, मैं ही राजा बन के आ गया, मैं ही यीशु है। इसके भी हजारों फॉलोअर्स लोग हैं। ये कहता है कि मैं मोसेस से मिलके आया, गौतम बुद्धा से मिलके आया और यीशु से भी मिलके आया, अभी मेरे को यीशु मसीह ने भेजा है, ये दुनिया का मसीहा बनकर ये यीशु बन के घूम रहा है। ये कोरिया में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अंत के दिनों में बहुत झूठे मसीह आएंगे। और ये जो घटनाएं हैं ये इसी सदी का है। 1800, 1700 उन सदी की बात नहीं कर रहा हूं, इस 20वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। 20वीं सदी में बहुत यीशु उठ के खड़े हुए हैं। एक यीशु है जिम जोन्स, जिसने तकरीबन 1000 लोगों को लेकर एक कमरे में बंद कर दी और सबको मार डाला। 909 लोगों को, उसमें 300 बच्चे थे, और सबको आत्महत्या करा दिया और बोला मैं सबको रैप्चर में लेके जा रहा हूं, और सबको रैप्चर में लेके गया हूं। जब पुलिस ने छापा मारी तो सारे मरे पड़े थे चर्च के अंदर। इतनी भयानक तरीके से लोग भरमाए गए। इसको मसीह माने, बोले आप सब विश्वास करते हैं यीशु आने वाला है, लो आ गया मैं, अभी तुमको सबको मेरे साथ चलना है, मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। सबने बोले चलना है, लो सब लोग जहर पियो और मेरे साथ चलो स्वर्ग में। 900 लोग एक टाइम पे खत्म हो गए जहर पी के। कौन सी दुनिया में बैठे हम लोग? कौन से दिन में बैठे हम लोग? हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। एक इंसान को लोगों ने यीशु मान लिया और वो लेने के लिए आया और उसके साथ चले भी गए सब। पता है ये सब कहां गए? सारे के सारे नरक में गए। क्योंकि आत्महत्या करने वाला आत्मा किधर जाएगा? नरक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आत्महत्या करके नहीं लेके जाने वाला है। प्रभु यीशु आपको लेके जाने के लिए कैसे आने वाला है? बादलों पर आने वाला है। जैसा ये यीशु को तुम जाते देखो वैसे ही वो आने वाला है। वो रशिया में, अमेरिका में और कोरिया में नहीं आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है। और बाइबल कहता है हम सब बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे बादलों पर। आत्महत्या करके जाने की जरूरत नहीं है, उठा लिए जाएंगे।
ये अंतिम दिनों की भरमाने वाली आत्मा सारी जगह घूम रही है। एक और बंदा है, उसका नाम है डेविड कोरेश। ये 1960 के दरमियान और 1993 में इस आदमी ने इतना बड़ा घटना किया, और इसके भी साथ में कम से कम 100 लोग, ये उसका चर्च है, अंदर ये लोग को बंद कर दिया। अभी पुलिस ने घेर लिया, क्योंकि पुलिस को मालूम पड़ा इसके अंदर गैर काम चल रहा है, तो पुलिस ने घेर लिया और बाहर से बोला कि अगर बाहर निकलो नहीं तो शूट करेंगे। इसने अंदर का अंदर ही सबको पेट्रोल डाल के जला दिया। पूरी चर्च के साथ 100 लोग राख बन गए। क्या? यीशु आया, मैं तुमको लेके जाने के लिए आया। सब लोग जल के मर गए उसमें। भरमाने वाली आत्मा आखिरी दिनों में, और यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले बोला, अंतिम दिनों का लक्षण जो ये कहेंगे मैं यीशु हूं, मैं मसीह हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें लेके जाने आया हूं, ऐसा कहकर हजारों लोगों को मार देंगे ये लोग। पर याद रखना, परमेश्वर ने जैसे ये झूठे लोग आते हैं वैसे सच्चे को भी प्रभु ने भेजा है। वो लोग सच्चाई में बने रहेंगे, वो इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इनको प्रभु की आत्मा चलाती है और इनको दुष्ट आत्मा चलाती है। ये भरमाए जाएंगे क्योंकि इनके अंदर आत्मा गलत आ गई है। आप मेरे साथ हैं? ये खाली अभी विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश में भी एक यीशु आया था मद्रास में। इसका नाम है लहरी, पॉलसन लहरी, और ये आदमी बहुत जाना माना आदमी है। ये अभी अभी गुजर गया कुछ वर्षों पहले, लेकिन ये बहुत फेमस आदमी है, क्योंकि ये आदमी ब्रदर ब्रैनम के पास बपतिस्मा लेके आया है। किधर लेके आया बपतिस्मा? ब्रदर ब्रैनम के हाथ से बपतिस्मा लेके आया। ये भाई ब्रैनम है, उसका फोटो देखो। और ये आके मद्रास में बहुत जबरदस्त चिन्ह चमत्कार किया। इसकी चिन्ह चमत्कार के अगर आप गवाही सुनोगे तो आप आश्चर्य हो जाओगे। महान आदमी पॉलसन लॉरी, अभी वो कृष्णा लहरी बन गया। अभी इसका चर्च जो है वो हरे रामा हरे कृष्णा बन गया। लेकिन ये आदमी प्रभु से ऐसे आवाज मंगाता था, बादल से कहता था प्रभु से सुनना है बात, तो बोलता था प्रभु गर्जन दे, और ऊपर गर्जन होती थी, 7 गर्जन होती थी खुले आसमान पे। उसके बाद वो संदेश चालू करता था। ऐसा आदमी था ये आदमी। जब मद्रास के रास्ते में चलता तो मूर्त मंदिर टूट के गिरते थे नीचे। जब ये आदमी बाजार में चलता, दुष्ट आत्मा से पीड़ित ऐसे रोल होके गिरते थे। इतना सामर्थ्य से भरा हुआ आदमी। भाई ब्रैनम ने बोला तो इंडिया में जा, तेरा काम इंडिया में है। और वहां से इंडिया में आकर यीशु का नाम को लेके खड़ा रहने वाला खतरनाक आदमी था। लेकिन एक दिन इसके अंदर एक ऐसी आत्मा आ गई और ये लोगों को बोला कि अभी मैं मसीह हूं, और अपने आप को उसने यीशु बनाया। फिर लोगों ने इसको हार वार पहना दिए। अभी इसका जगह आश्रम, अभी भी मैं एड्रेस देता हूं। अगर आप मद्रास जाओगे, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन के सामने उतर के देखो, बड़ा बोर्ड मिलेगा मनु ज्योत आश्रम करके, वो इसी का आश्रम है। अभी इसके बेटे लोग सब इसको देवता मानते हैं और इसका प्रचार अभी कर रहे लोग। कहां गया? झूठे नबी, झूठे मसीह, बाहर की दुनिया में नहीं, इस संदेश के अंदर। बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर में बहुत मसीहा लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाइबल जानते हैं और बाइबल से बात करते हैं। और एक दिन पता चला कि उनके काम सारे बाइबल के खिलाफ है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये घटना जो घटते चली आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में उसका पहली अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ोगे तो अंतिम दिनों के कुछ लक्षण प्रभु ने हमें बताया। पहली बात प्रभु बता रहा है, जो है, जो था और जो आने वाला है। तो जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रकाशित वाक्य 3 समयों की बात करती है। एक जो था, दूसरा जो है, और तीसरा जो आने वाला है।
तो ये किताब को पढ़ने के टाइम आपको इस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि आप 3 समयों को पढ़ रहे हैं। 3 समयों को पढ़ने का मतलब जो था, जो है वो जॉन का टाइम है जब वो पतमोस नाम टापू में पड़ा हुआ है। फिर वो कहता है कि जो था मुझसे पहले, और फिर वो कहता है कि आने वाला, जो आने वाला है वो हमारा टाइम है। बोलो हालेलुया। आने वाला हमारा टाइम, जो है वो उसका टाइम, और जो था वो उससे पहले का टाइम। क्योंकि जॉन 100 सदी में सबसे आखिरी शिष्य है, वो जो पतमोस नाम टापू में फेंक दिया गया। उसको मारने की कोशिश किए लेकिन उसको मार नहीं सके। उसको खौलता हुआ तेल के हंडे में डाल दिए और ढक्कन लगाकर आग लगाए नीचे, और कहीं घंटों के बाद उन्होंने ढक्कन खोल के देखा, सोचा कि अभी खाली हड्डी हड्डी हो गई रहेगी, लेकिन उस खौलते हुए तेल के अंदर जॉन बैठ के प्रार्थना कर रहा था। तेल उबल रही है और वो प्रार्थना कर रहा है। तब वो राजा ने बोला, ये कैसा आदमी है भाई, इसको उठा के टापू में फेंक दो, जंगली जानवर मार के खा जाएगा। तभी जॉन को टापू में फेंक दिया गया, और जॉन बोलता है, मैं परमेश्वर के वचन के खातिर, उसकी गवाही के खातिर पतमोस नाम टापू में आ गया हूं। अब प्रभु उसकी आंखें खोलता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और आत्मा में आने के बाद वो हमारी दिन को देख रहा है। जो दिन में आप और हम ये पृथ्वी में आने वाले हैं, हमारे समय के बारे में वो बात कर रहा है। अगले 2000 साल में जो घटनाएं होने वाली है, इन घटनाओं को वो लिख रहा है। तो याद रखिए, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब खोलते हैं तो पहली अध्याय सिर्फ परिचय होता है। परिचय। मैंने आसमान को देखा, एक फरिश्ता खड़ा है, वो मुझसे कहा, आ मैं तुझे वो बात शीघ्र होने वाला बताता हूं। फिर उसने क्या देखा, वो 7 दीवट के बीच में एक मनुष्य के जैसा पुत्र कोई घूम रहा है। फिर उसने क्या देखा, इस तरीके से परिचय हो रहा है। दूसरे अध्याय में कलीसिया शुरू होती है। इफिसुस कलीसिया, स्मुरना कलीसिया, परगमस कलीसिया, थुआतीरा कलीसिया, ये कलीसिया काल शुरू होती है। तीसरे अध्याय में जैसा कलीसिया काल खत्म होती है, जॉन ऊपर जाता है 4 अध्याय के अंदर। यानी जॉन ऊपर जो जा रहा है 4 अध्याय, वो पूरी कलीसिया काल चल रही है। ये 2000 साल का इतिहास 2 अध्याय और 3 अध्याय में आपको मिलेगा। मतलब यह है कि प्रकाशित वाक्य अगर 17वां अध्याय में आप पढ़ते हो, एक महावेश्या बैठी है, तो वो 17वां अध्याय ये 2 अध्याय के अंदर ही है, लेकिन इसका वर्णन करने के लिए उसको बाहर निकाला गया। पर समय जो है वो ये 1 और 2 और 3 इस अध्याय में टाइम खत्म होता है। क्योंकि जब जॉन स्वर्ग में जाता है तो समय खत्म। जॉन स्वर्ग में जाने का मतलब है कलीसिया स्वर्ग में जा रही है, रैप्चर हो रहा है। रैप्चर हो रहा है तो टाइम का खात्मा होता है। सो हमारे सदी में खुदावन ने महान दासों को उठाया, और जॉन ने जो बातें आज से 2000 साल पहले पतमोस नाम टापू में देखा था, उसका वर्णन करता है। वर्णन करने में एक महान व्यक्ति हमारे दिनों के अंदर था, जो 20वीं सदी में, उसका नाम था क्लैरेंस लार्किन, और ये 1850 में और 1924 तक इसकी बड़ी सेवा थी। ये अमेरिकन बैप्टिस्ट पास्टर था। इसने 7 कलीसिया काल का प्रचार किया। कितना? 7 कलीसिया काल। ये 7 कलीसिया काल में इसने समय को ऐसा बिठाया कि पहला कलीसिया काल कब तक चली, दूसरा कलीसिया काल कब तक चली, तीसरा कलीसिया काल कब तक चली, प्रभु ने कौन कौन महान दासों को इस्तेमाल किया। इस तरीके से कलीसिया काल का वर्णन इस बैप्टिस्ट प्रीचर के द्वारा लोगों को बहुत बड़ा प्रकाशन मिला 1900 सदी की शुरुआत में। क्योंकि 1900 सदी में लौदीसिया काल शुरू होती है, तो प्रभु ने आखिरी दिनों में सारी प्रकाशन तो 2000 साल में हुई थी, वो हमारे पास में दे दिया। सो ये आदमी लार्कन्स ने उन बातों को देखा और क्रमानुसार उसको बिठाया, क्रमानुसार उसको ठिकाना लगाया। आपको क्रमानुसार बिठाना जरूरी है। खुदा के बंदे दर्शन देखते हैं, खुदा के बंदे वचन को देखकर लिखते हैं,
लेकिन उसका समय बिठाना वो आपको आना चाहिए। और वो केवल प्रभु का अभिषिक्त, जो प्रभु जिस काम के लिए भेजता है, वो ही आदमी उसको क्रमानुसार बिठा के दे सकता है। क्रमानुसार बिठाने का मतलब क्या है? पढ़िए, एक वचन मैं आपको बताता हूं। 1 कोरिन्थियन 14 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़िए। 1 कोरिन्थियन 14 अध्याय उसका आखिरी वचन। पर सारियां गल्लां तब सिर ਅਤੇ जुक्ति ਨਾਲ ਹੋਣ। हाँ पढ़िए। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੱਬ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। क्या है वो? 14 का 40। कैसा है वचन? कैसा है? ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੱਬ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। सब कुछ लेवल लाइन में, हाँ, जुगती में, डिसिप्लिन में हो। हाँ हाँ, जुगती में। कोई भी काम करो सब क्रमानुसार करो। क्रमानुसार का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा काम करो। क्योंकि कलीसिया उलट पुलट काम करती थी, आगे पीछे काम करती थी, तो बोले सब क्रमानुसार करो। तो ये बाइबल जो है ना, ये क्रमानुसार आपको बिठाना है। अगर आप इसको क्रमानुसार नहीं समझोगे तो आप धोखा खा जाओगे। अभी इसमें आप एक किताब निकालिए, भजन संहिता का पहला वो किताब आता है, उसका नाम है अय्यूब। अब अय्यूब का किताब जो है, ये किताब आपके बाइबल में पूरी 66 किताब में सबसे पहला किताब है अय्यूब का किताब। सबसे पुराना किताब है अय्यूब का किताब। लेकिन आपका बाइबल में जब आप बाइबल खोलते हो तो पहला किताब कौन सा है? उत्पत्ति है। तो आप सोचेंगे कि उत्पत्ति का किताब पहला है बाइबल में। नहीं, पहला पहला जो बाइबल लिखा गया वो अय्यूब की किताब है। लेकिन अय्यूब का किताब किधर है? आपके बाइबल के बीच में है। सो प्रभु ने इसको बीच में रख दिया। अभी आप इस मिस्ट्री को समझना जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक बार मेरी एक मुस्लिम के साथ डिबेट हो रही थी और उसने मुझे बोला, उत्पत्ति का पहला अध्याय जिसमें पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, दूसरा दिन उजियाले को बनाया, फिर तीसरा दिन समुद्र को और पानी को अलग किया, आसमान अलग, जमीन अलग, और चौथे दिन प्रभु ने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, चौथे दिन। लेकिन पहला दिन जो शाम हुआ वो कैसे हुआ? जब सूरज चौथे दिन बना तो पहले 3 दिन शाम और सुबह कैसे हुआ? सवाल पूछा, मुझे सवाल पूछा। कौन? एक मुस्लिम ने। मैं बोला क्या साबित करना चाहते हो? बोले आपका बाइबल गलत है, क्योंकि जब सूरज और चांदी चौथे दिन बनी तो पहले दिन शाम कहां से हुई? तो मैंने कहा आप बाइबल गलत पढ़ लिए, आपको बाइबल यहां से नहीं पढ़ना है। आपको मालूम नहीं पहले दिन और दूसरे दिन का अंतर क्या है। बोले फिर कहां से बाइबल पढ़ना है? मैंने उसको अय्यूब 38 खोल दिया, जहां पर लिखा हुआ है, जब मैं सूरज और चांद को दिखा रहा था, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था, जब मैं तारांगणों को अपनी जगह रख रहा था, अय्यूब तभी तो कहाँ था? मैं बोला ये किताब देखो, लिखा है प्रभु पृथ्वी को कैसा बनाया, कैसा रखा, सूरज और चांद को कब बनाया, सब लिखा हुआ है। तो उसने मुझे बोला फिर ये किताब इधर होना चाहिए था ना, वो बाइबल के बीच में क्यों है? मैं बोला बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन खुदा ने उसको बाइबल के अंदर इसलिए रखा है बीच में, तुम्हारे जैसे लोग पढ़ के भी ठोकर खाए और हमारे जैसे लोग समझ जाए। हालेलुया। तुम्हारे लोगों को ठोकर खिलाने के लिए इसको प्रभु ने अंदर छिपा के रखा है, जबकि वो बाइबल का पहला किताब है। उत्पत्ति कब लिखा गया? आदम के 3000 साल के बाद मोसेस धरती में आया, तभी उत्पत्ति लिखा। यानी आदम के 3000 साल के बाद पहला किताब लिखी गई बाइबल की। लेकिन अय्यूब की किताब को हो गया 5000 साल। पहला पहला उसने परमेश्वर के वर्णन किया। कहने का मतलब मेरा यह है, कई एक बातें परमेश्वर यहां पर छिपा के रखता है, उसको क्रमानुसार लगाना यह आपको आना चाहिए। आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 11वां अध्याय,
पढ़िए उसका 6 वचन। ਬਗਿਆੜ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੇਮਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। जी ਵੱਛਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ जी, ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। शेर और बच्चे साथ में रहेंगे। बच्चा सांप के बिल में हाथ डाल के सांप को पकड़ लेगा। ये कभी होने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह धरती में 1000 साल राज्य के लिए आएगा, तब ये होने वाली है। आप मेरे साथ है? ये 11वां अध्याय में आया आपका इसाया का कि प्रभु 1000 साल का राज्य ये धरती में कैसा करेगा। सब शांति रहेगी, शेर भी घास खाएगा। लेकिन ये 11वां अध्याय में आया। अभी आप 40वां अध्याय खोलिए, उसका 3 वचन में क्या लिखा है। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਜ਼ਾੜ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ परमेश्वर ਲਈ एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु का मार्ग तैयार करने आया, उसको 40वां अध्याय में डाल दिया प्रभु ने। और 1000 साल रैप्चर के बाद जो होने वाला है, उसको प्रभु ने 11वां अध्याय में डाल दिया। अभी कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल नहीं पढ़ेगा वो कंफ्यूज होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल पढ़ेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। कुछ बातों को प्रभु ने आगे, कुछ बातों को यहां, कुछ बातों को वहां, नियम के ऊपर नियम, प्रेसेप्ट अपॉन प्रेसेप्ट, इस तरीके से प्रभु ने इसको सजा के रखा है। समझेगा कौन? केवल वह जो प्रभु का चुना हुआ है। बोलो हालेलुया। अभी इतने लोग जा रहे झूठे मसीह के पीछे, पर आपको समझ में आया कि अंतिम दिनों में झूठे मसीह आने वाले हैं। अब इसको समझना कैसा है, मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे और भी आपको समझने में आसान होगा। समझो, मैं विदेश चला गया, दुबई चला गया, और मेरा पत्नी इधर बॉम्बे में है घर में, तो मैं मेरे पत्नी को खत लिखता हूं। मेरे पत्नी को मैं खत क्या लिखता हूं? प्रिय, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और फिर मैंने आगे उसको ये डाल दिया, कुछ लिखा नहीं। फिर उसके आगे मैंने लिखा, जब तुम कपड़े धो के बाथरूम से आती थी तो मैं तुम्हारी मदद करता था। फिर मैंने डैश डाल दिया। फिर आगे लिखा, तुम समझ गए होंगे। अभी ये आदमी मेरा पड़ोसी के हाथ में खत मिलेगा तो बोलेगा क्या याद करना है, तुम क्या समझ गए होंगे। लेकिन मेरी पत्नी पढ़ेगी ना, वो समझ जाएगी। जब वो कपड़े धो के आती थी तो मैं कपड़ा पील के थोड़ा मदद करता था, उसको कपड़े सुखाने में मदद करता था। वो मेरी पत्नी को समझेगा। मेरी पत्नी को मैं लिखा हूं, जब प्रिय तुम सवेरे चाय लाते थे तो मुझे आपकी याद आ रही है अभी। तो मुझे मालूम है कि मैं उठते के साथ दांत घसते मेरे बस चाय लाती थी, तो मैं उधर नहीं लिखूंगा चाय, सवेरे सवेरे मुझे आपकी याद आ रही है। पर ये खत को सही ढंग से कौन पढ़ेगा? सिर्फ मेरी पत्नी पढ़ेगी सही ढंग से। उसको मालूम है मेरा पति क्या लिखना चाहता था। ये खुदावन ने अपने दुल्हन को दिया हुआ किताब है। इसको सही ढंग से कौन पढ़ सकता है? खाली प्रभु का दुल्हन ही इसको पढ़ सकता है सही ढंग से। बाकी के लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये आगे पीछे कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हमें मालूम है कौन सा कैसा होना चाहिए था, प्रभु ने कौन सी चीज को कहां रखा। बोलो हालेलुया। सो कलीसिया काल को समय के अंदर उसने बांध के रखा। सो क्लेरेंस ने बताया कि ये समय कौन सी कलीसिया, उसकी संदेश कैसे कैसी चली आई है। जब आप 4 अध्याय में आते हैं तो जॉन ऊपर जाता है। अब याद रखना, 2 अध्याय 3 अध्याय पहला वचन से लेकर कलीसिया काल को लिख, लौदीके के कलीसिया को लिख, कलीसिया 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 करके प्रभु बात करता है। लेकिन 4 अध्याय के बाद 19वां अध्याय तक प्रभु कलीसिया का बात ही नहीं करता। एक भी जगह में कलीसिया करके शब्द नहीं आती आपके बाइबल में प्रकटीकरण 4 अध्याय के बाद। क्यों? जो खुदा ने पहले 4 अध्याय में कलीसिया 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 बोला, 4 अध्याय के बाद में कलीसिया को उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कलीसिया धरती में नहीं है। प्रभु कलीसिया को उठा लेता है,
जब कलीसिया उठा लिया गया तो धरती में कलीसिया करके प्रभु क्यों लिखेगा? फिर वो कलीसिया कभी आती है? 19वां अध्याय में वो उसके साथ नीचे आती है, तब बाइबल बोलता है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बोलो हालेलुया। अभी बाइबल कहती है जाने के टाइम पे वो दुल्हन था, लेकिन आने के टाइम पे वो पत्नी बन के आ रही है। शादी किधर हुई? जमीन में नहीं हुई, शादी मध्य आकाश में हो रहा है। सो दुल्हन गई और पत्नी बन के आ रही है। शादी होता कैसा पता है आपको? जब लड़की आती है अपने घर से तभी बेटी होती है, जब वो मंडप में बैठती है तभी दुल्हन बनती है, और जब वो मंडप से नीचे उतर के अपने पति के साथ जाती है तभी वो पत्नी बनती है। तो एक ही टाइम पे घंटे भर के अंदर एक लड़की के जीवन में कितना परिवर्तन। वो घर से आने के टाइम बेटी बन के आई, मंडप में बैठी, सिंहासन पे दुल्हन बन के बैठी, कस्में बदल गए, पत्नी बन के जा रही है। इसीलिए मैं शादी के टाइम पे हमेशा लोगों को एक बात बता रहा हूं, देखो ये बहुत जबरदस्त परिवर्तन ये लड़की के जीवन में आया है। डायरेक्ट वो लड़की बेटी से दुल्हन बनी और 1 घंटे के अंदर दुल्हन से पत्नी बनी। इसके लिए घर में जाकर थोड़ा आराम से काम लेना इससे, नहीं तो घर में जाकर बोलेगा तेरा माँ ने तेरे को खाना नहीं सिखाया क्या? वो बाद में सिखाओ आराम से। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जैसे वो अपने पति के घर में जाती है, क्या हो गया? माँ की जगह सास आ गया, बाप की जगह ससुर आ गया, और फिर भाई की जगह उधर साला आ गया। सारे रिश्ते बदल जाते हैं। आप मेरे साथ है? वैसे ही जब दुल्हन कलीसिया उठा ली जाएगी, सारे रिश्ते बदल जाते हैं, फिर वो पत्नी बन के नीचे आती है। इसके लिए 19वां अध्याय में बाइबल चर्च को चर्च नहीं बोलता, उसको पत्नी करके बोलता है। उसके पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सो ये काल अवधि चलती रही। सो इसमें आप क्रमानुसार हर एक बातों को लगाना जानना चाहिए। जब पहली कलीसिया में प्रभु ने कह दिया तू निकोलियों की शिक्षण को मानता है, तुझ में कुछ लोग हैं मैं उससे घृणा करता हूं, और कुछ लोग तुझ में हैं जो उससे घृणा करते हैं, लेकिन निकोलियों की शिक्षण तेरे अंदर आ गई है। इस तरीके से प्रभु पहला इफिसुस की कलीसिया से बात कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ये कलीसिया पौलुस के टाइम पे ये धरती में होता, उस टाइम पे निकोलियों की शिक्षण था ही नहीं। निकोलियों की शिक्षण धरती में कभी आती है? 300 सदी के बाद निकोलाउस नाम का आदमी इस शिक्षण को लाया, और यह कलीसिया सच्चा शिक्षण से भटकती है। 300 सदी तक पूरी कलीसिया सही डॉक्ट्रिन को मान रही थी, यीशु का नाम का बपतिस्मा मान रही थी, प्रेरितों का जो शिक्षण थी उसको वो फॉलो कर रही थी। जैसे चेले चले गए, पौलुस आया, पौलुस चला गया, तीमुथियुस आया। इनका डायरेक्ट लिंक था, इनके शिक्षण में बदली नहीं। लेकिन तीमुथियुस के बाद कौन आया? वहां परिवर्तन आ रहा है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही है, थोड़ी थोड़ी बदलावट आ रही है शिक्षण के अंदर। सो पहला निकोलियों की शिक्षण आई। निकोलियों की शिक्षण क्या है? तू बड़ा मैं छोटा, वो बिशप, ये लेटी, वो एल्डर, ये सादा, वो बड़ा आदमी। ये पद जो है कलीसिया में आई, लेकिन पौलुस के समय में ये पद कलीसिया में नहीं थी, ये बाद में आई। तो जब प्रभु इफिसियन की शिक्षण को बोलता है तो वो कुछ बोलता है उसको। फिर आगे जाएंगे तो आपको थुआतीरा कलीसिया में आने के टाइम प्रभु कहता है तुझ में जेजेबेल की आत्मा आई, तू जेजेबेल में रहे, जेजेबेल की शिक्षण को मानता है। जो मेरे दासों को मूर्तों के सामने ठोकर खिलाने का कारण बना, वो तुझ में रहती है। अब ये पहली कलीसिया में नहीं थी, पहली कलीसिया में मूर्त की पूजा नहीं थी। जहां पौलुस जाकर संदेश दिया वो थुआतीरा के अंदर मूर्त की उपासना नहीं थी। मूर्त चर्च में कब आई? 300 सदी के बाद, जब रोमन कैथलिक पागन धर्म मसीह में आ गए, तो जितना रोमन धर्म की देवी देवताएं थे वो सब उन्होंने चर्च में लाए। ये पहली 200 साल में नहीं हुआ, ये 300 साल के बाद हुआ। सो जब प्रभु यूहन्ना को बोलता है लिख थुआतीरा कलीसिया को, तो 300 साल के बाद में क्या होगा वो लिखने के लिए बोल रहा है प्रभु। आप मेरे साथ है? इसीलिए प्रकटीकरण कैसा पढ़ना है? जो था, जो है और जो आने वाली बात को प्रभु बोल रहा है उसको।
फिर प्रभु ने जो बोला वो ये धरती में कभी हुआ, उसकी तारीख देखो, इतिहास देखो। यही तो खुदा का बंदा इतिहास देखकर ये बात को दर्शा रहा है कि ये घटना ये समय के अंदर हुई। उसके बाद प्रभु एक और शिक्षण की बात कर रहा है, दूसरा अध्याय 13-14 वचन के अंदर, तुझ में कुछ लोग बालाम की शिक्षण को मानते हैं। अब ये बिलाम जो है ये एक नबी था। अब बिलाम की शिक्षण क्या है? बिलाम की शिक्षण ये है कि वो लोगों को जाके श्राप देंगे, बदले में पैसा मिलेगा। यह बिलाम की शिक्षण है। वो सोचता है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, और बालाक ने बोला कि तुझे मैं घर भर के सोना चांदी दूंगा, तू जाकर उसको श्रापित कर। और बालाम एक गधे पर बैठकर जा रहा है। जाते जाते उसका गधी ने रास्ते को रोक दिया और वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब बालाम जो है गधी को मार रहा है, चल आगे चल आगे, क्योंकि बालाम के आगे सोना चांदी घूम रहा है। लेकिन गधी ने आगे क्या देखा? एक नंगी तलवार खड़ी हुई है। तो गधी ने पीछे मुड़ के बोला, क्यों मार रहा है मेरे को? अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तेरा गर्दन उड़ जाएगा। आगे देख कौन खड़ा है। तब उसकी आंखें खुल गई, आगे एक देवदूत नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है। मतलब ये खुदा का नबी भी इतना अंधा हो गया कि देवदूत उसको नहीं दिख रहा है, जानवर को देवदूत दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आदमी को दिखाई नहीं देता लेकिन जानवर को दिखता है, यानी आदमी जानवर से भी बदतर हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी आदमियों को बोल देते हैं गधा कहीं का। क्या बोलते? क्यों बोलते गधा? क्योंकि गधा जो है उसको अगर बोलेगा ना ये बोझा उठा, और वो गधे ने ठान लिया नहीं उठाना है, तो वो जाएगा ही नहीं आगे, तो वो बोझा लेके वही खड़ा रहेगा। तो फिर जब ये हमारे घर में लड़के बोलते ना ये उठाओ, वो बोलता मैं नहीं उठाऊंगा, गधा कहीं का। रास्ते में अगर कोई चल रहा है और अपन पै 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 बजा रहे हैं, तो ड्राइवर तुरंत बोलता है भैंसा कहीं का। क्यों भैंसा बोलते? क्योंकि भैंसे को ट्रैफिक भी कुछ नहीं मालूम है, और रोड के बीच में चलता रहेगा, तू कितना भी पैम पैम बजाओ उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब आदमी ऐसा चलता है तो तुरंत उसको बोलते हैं भैंस जैसा चल रहा है ये, सिग्नल भी नहीं। तो आदमी जानवर से बदतर हो जाता है जब वो अपनी बुद्धिहीन अपनी समझ को खो देता है। सो बाइबल हमें बतलाता है कि बालाम जाकर पैसे के लालच में, रुपये के लालच में खुदा के चुने हुओं को श्रापित कर रहा है। वो किसके लालच में? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। पैसे के लालच में जाकर खुदा के चुने हुओं को श्रापित कर रहा है। आज लोग पैसे के लालच में बड़े बड़े खुदा के बंदों को नाम रख रहे हैं। पैसे की लालच में, चंद रुपयों की लालच में अपने विश्वास से ठोकर खा गए। भाई ब्रनम क्या कहते हैं? अगर वो आदमी किसी भी संस्था में जाता हो, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा से चल रहा है, वो मेरा भाई है। मतलब आपने एक संस्था वाले पास्टर को भी बोलना नहीं है, वो खुदा का काम कर रहा है, उसका प्रतिफल वो पाएगा। उसका न्याय करना वो आपका काम नहीं है। तो ये बालाम की शिक्षण है। पैसे लेकर कितने लोग आज पैसे के लिए भटक गए हैं, एक मील टिकट के लिए विश्वास को बेच दिए हैं। आज मसीहत के अंदर पैसों के लिए लोग काम कर रहे हैं। याद रखना, ये उदाहरण मैं हमेशा कहता हूं, जब नोहा जहाज बना रहा था 120 साल, बहुत बड़ी जहाज थी वो। नोहा के खाली 3 बेटे थे, अपने बेटों के साथ तो वो काम कर ही रहा था, लेकिन उसने बहुत से मजदूरों को भी लिया। ए बच्चे, वो स्वेटर वाले को लगाओ एक फटके, बैठ उधर नीचे। वो मजदूरों को भी ले लिया और मजदूरों को लेकर लकड़ी कटवाया जंगल से, उसने काम करवाया और बोट तैयार हो गई। बारिश आई
अब बोट बनाने वाला को यह नहीं मालूम कि यह बोट क्यों बना रहा है, लेकिन उसकी मजदूरी मिल रही है इसीलिए वो काम कर रहा है। शाम होती थी, नोआ उनका मजदूरी दे देता, वो चले जाते अपने घर। लेकिन जब बारिश आई और दुनिया डूबने लगी, तब ये लोग नोहा के पास आए। नोहा तब तक अंदर जा चुका था, क्योंकि नोहा अंदर जाके 7 दिन के बाद बारिश आई, दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन ये बाहर से बोलते, अरे नोहा दरवाजा खोल। बोले कौन बोल रहा है? अरे मैं वो मिस्त्री कारपेंटर, बोट बनाया ना तेरे साथ में। तो नोहा अंदर से बोला, तेरा क्या बचा? रोज शाम को तो तेरा तनख्वाह गिन के दे दिया था मैंने। अंदर कौन आएगा? जो खुदा के वचन के अनुसार सेवा किया वही अंदर रहेगा। जो पैसे के लिए सेवा किया वो किधर है? आप मेरे साथ है? अब वहां से एक और आवाज आई, अरे नोआ मैं तेरा मामा बोल रहा हूं। और जैसे बोला मामा, तो अंदर से पत्नी ने बोली, जी मेरा मामा जी को ले लो ना अंदर, बाकी जाने दो, मैं खाली मेरा मामा जी। नोआ ने बोला, इधर मामा भी जी नहीं आएगा, काका भी नहीं आएगा अभी। दरवाजा प्रभु ने बंद कर दिया है। 120 साल क्या किए लोग? कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी वहां पर। मेरा बेटा, मेरा चाचा, प्रभु मेरा बच्चे को अंदर ले ले, नहीं लेगा। सिफारिश वहां खत्म होती है। जो तनख्वाह में काम करने वो चले गए, और जो प्रभु के लिए वचन के लिए काम किए वो बने रहे। इसीलिए पौल बोलता, मैंने अपना हाथ किसको बांध के नहीं दिया, मैंने हाथ मेरा प्रभु यीशु मसीह को बांध के दिया है। वो प्रभु के लिए स्वतंत्र सेवा कर रहा है। इसको बोलते बालाम की शिक्षण। और ये बालाम की शिक्षण कलीसिया में कभी आई? पहली सदी में नहीं थी। ये बालाम की शिक्षण 300 साल के बाद कलीसिया में शुरुआत हुई। कलीसिया में शिक्षण कब आई? जब इन्होंने बाइबल कॉलेज चालू किया। बाइबल कॉलेज में पास्टरों को ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद पास्टरों को बाहर भेजा चर्च में, और फिर पास्टरों को बोले कि तुमको महीना इतना तनख्वाह देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, तुमको पेट्रोल देंगे, ये देंगे। तभी वो पास्टर वहां सेवा करना शुरू किया। इसको बोलते बालाम की शिक्षण। आप मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन पहली शिक्षण वैसी नहीं थी। पहली अग्निस्तंभ आता था, रास्ते में मुलाकात होती थी, हे प्रभु मैं क्या करूं, चल मेरा सेवा कर, ऐसा प्रभु बुलाता था लोगों को सेवा में। लेकिन अभी क्या हुआ? कॉलेज में जाके पढ़ के अभी प्रभु मैं कौन से कंपनी में एप्लीकेशन डालूं, मेथोडिस्ट में डालूं क्या पेंटिकोस्टल में डालूं? तो वही एप्लीकेशन डाल के उसको रिक्रूट होता है, उसके इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको एक नौकरी मिलती है, पास्टर का नौकरी मिलती है। कौन सी नौकरी? इसको बोलते हैं बालाम की शिक्षण। पास्टर को कोई तनख्वाह नहीं होता, पास्टर को कोई पगार नहीं होता, पास्टर को प्रभु चलाता है। प्रभु ने उसको बुलाया है, वो उसकी अगुवाई करेगा। बोलो हालेलुया। जब कलीसिया पास्टर का तनख्वाह लगा दिया, समझना बालाम की शिक्षण उधर आ गई। सो प्रभु ने कलीसिया को बोला, थुआतीरा में तेरे अंदर बालाम की शिक्षण आई है। फिर आखिरी 6वीं अध्याय में जब 6वीं कलीसिया में जब आते हैं, फिलाडेल्फिया कलीसिया का नाम है, तीसरा उसका 8 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:8। मैं तेरे कंमां नूं जानदा हां, वेख मैं तेरे सामने एक खुला होया बूहा ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ जो ਤੈਨੂੰ कुछ समर्था है। मैं तेरे सामने एक खुला दरवाजा रखा हूं। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु बोलता है, मैं अभी तेरे सामने दरवाजा खोल दिया। अगर दरवाजा खोल दिया तो दरवाजा बंद कभी हुआ था? 300 सदी में दरवाजा बंद हुआ था। रोमन शिक्षण ने बोले दरवाजा बंद करो, अभी कोई कलीसिया के बाहर प्रचार नहीं करेगा, अभी हमारे संता के अलावा कोई भी प्रचार नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा। तो 300 सदी के बाद आप इतिहास में ढूंढ के देखो, जो बाइबल पढ़ते थे उनके उंगलियां काट देते थे, जो प्रार्थना करते थे उनको जिंदा जला देते थे। ये घटनाएं उस फिलाडेल्फिया कलीसिया तक बहुत दिक्कत थी। 1500 सदी में प्रभु ने मार्टिन लूथर को भेजा। वो बोला नहीं चाहिए तुम्हारा संस्था मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारी गुलामी मुझे, मैं बाहर निकल के आऊंगा। उसके बाद प्रभु ने 17 सदी में जॉन वेस्ली को भेजा। अभी प्रभु बोलता है मैं अभी तेरे सामने द्वार खुला रखता हूं, मतलब सुसमाचार का दरवाजा अभी खुल गया। फिर आप गौर करके देखिए इतिहास के अंदर
1800 सदी में प्रभु ने इन महान व्यक्तियों को भेजा। चार्ल्स फिनी, D.L. मूडी, क्लैरेंस, ये महान महान वक्ताओं को प्रभु ने खड़ा किया। अब आप सोचिए, ये 18 सदी में आए, फिर ये इसके पहले जो 600-800 साल अंधकार का टाइम था, ये लोग किधर थे? प्रभु ने किसी को नहीं भेजा, क्योंकि दरवाजा अभी खुला है। अब ये लोग जाकर पूरी दुनिया को आग लगाए। 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट हो गई, और पेंटिकॉस्टल रिवाइवल पूरी दुनिया को आग लगा दिया। अन्य भाषा में बातें करना, यीशु का नाम का बपतिस्मा। 5 निग्रो लोगों ने साइकिल में जाकर प्रभु की सेवा करते थे, कलीसिया के बाहर फेंक दिए गए थे। प्रभु ने उनको चुनकर अपना काम शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल रिवाइवल, जो 1900 सदी में पूरी दुनिया को आग लगा दिया था। आप मेरे साथ हैं? ये वो टाइम था जब प्रभु ने बोला, मैंने खुला दरवाजा रखा हुआ है। अगर ये पौलुस का टाइम होता तो पौलुस के टाइम पे तो दरवाजा खुला ही था। पौलुस घूम रहा था सब जगह, किधर किधर नहीं गया पौलुस। 3 मिशनरी जर्नी किया है बाइबल में पौलुस। 3 बार वो ऐसा घूम घूम के आया, पूरा एशिया माइनर घूम घूम के आया 3 बार। दरवाजा खुला ही था। पौलुस जहां जाता, चाहे वो नदी किनारे जाता, उधर लिदिया नाम का उनको मन प्रभु खोलता, लिदिया उसको फिलिपी में लेके जाती, फिलिपिया में चर्च चालू हो जाता है। पौलुस जाता है कोर्नेलियुस के घर में, पतरस जाता है कोर्नेलियुस के घर में, अन्य जाति चर्च चालू हो गया। पौलुस गया अपोलोस के इधर, 19वां अध्याय में एफिसस में चर्च चालू हो गया। दरवाजा बंद कभी थी, 300 के बाद दरवाजा बंद हो गई, और उसको प्रभु ने 1800 सदी में दरवाजा खोल दिया। और आज आप और हम प्रभु के अंदर आकर बैठे हैं, क्योंकि दरवाजा आज प्रभु ने मौका दिया है सबको अंदर आने के लिए। सो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय 2000 साल का इतिहास बात कर रही है। वो उस समय की बात नहीं, परंतु बात कैसे पढ़ना है? जो था, जो है और जो आने वाला है। अब लोग बोलते हैं ये बात हो गई है, नहीं हो गई। अगर आप बैठकर सबूत दे तो ये सब सवालों का सबूत आपके पास नहीं होगा। फिर प्रभु ने दूसरी कलीसिया में कहा, तेरे इधर अंतिपास नाम का आदमी है जो मेरे लिए मारा गया। अंतिपास, यह नाम प्रभु बोलता है, अंतिपास। अब इतिहास में ढूंढो अंतिपास कभी था, धरती में देखो, आपको पता चलेगा कि अंतिपास कब रक्त साक्षी हुआ, कब प्रभु ने उसका नाम लिया, क्यों उसका नाम लिया। तो ये सब इतिहास, बाइबल ऐसी चीज है। प्रभु ने 300 साल पहले बोल दिया साइरस नाम का एक राजा आने वाला है। 300 साल पहले बोला, उसका नाम लेके बोला। क्यों बोला? वो आएगा और वो मंदिर बांधेगा। एक आदमी पैदा होने के 300 साल पहले प्रभु ने नाम लेके बोला, साइरस नाम का राजा आएगा, वो मेरा भवन को बनाएगा। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है जो हजारों साल के पहले भी बात जानता है और हजारों साल बाद वाली भी बात जानता है, क्योंकि वो जो है सो था, जो आने वाला है, कल आज युगान युग वो एक सा है। इसीलिए उसने सारी किताब को समेट के लिख दिया है। अभी हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, ये बात पक्की हो जाएगी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया झूठे मसीह आएंगे, झूठे यीशु आएंगे। ये अंतिम दिनों के हमारे चारों तरफ के लक्षण क्या होगी। अब तीमुथियुस हमें बताता है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 वचन, दिस नो ऑल्सो दैट इन द लास्ट डेज पेरिलियस टाइम शैल कम। ये जान लगना अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। कौन सा समय आएंगे? ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक टाइम कठिन नहीं था, लेकिन अब टाइम शुरू हो गया है, कठिन टाइम। अभी हमारे देश के अंदर यूपी में सब चर्चेस बंद हो रहे हैं। कठिन समय आएंगे। अब सब पादरियों को उठा के जेल में डाल रहे हैं, बिना जामीन का प्रचार बंद कर रहे हैं। एक एक राष्ट्र, एक एक स्टेट से यह काम शुरू होती चला आ रहा है। इसी देश में एक दिन सुसमाचार के लिए कोई बंधन नहीं था, अब बंदिश आ गया है। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। यह दिन अंत का है, समय कठिन आ गया है, और यह कठिन समय अभी आने वाले दिनों के अंदर और भी भयानक होते चली जाएगी। अभी यूपी में
एक आदमी को बपतिस्मा लेना है, उसको कलेक्टर के पास जाकर राइटिंग में देना है, वहां से परमिशन लेना है, उसके लिए वकील लड़ेंगे, क्यों बपतिस्मा ले रहा है, क्या तुझे मिला, क्यों, कौन लालच दिया तुझे, अपने मर्जी से ले रहा है क्या, ऐसे 1000 सवाल पूछेंगे। उसका जवाब देने के बाद तुम्हारा पास्टर तुमको बपतिस्मा दे सकता है, वरना बपतिस्मा अभी बैन हो चुका है। आप समझ रहे कौन से समय में हम जी रहे हैं? अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाले हैं और ये शुरुआत हो चुका है। अब तक नहीं आया लेकिन आने वाला है, रास्ते पे है। बहुत मुश्किल हो जाएगा उस दिन, बाइबल लेके चर्च में जाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। आज वक्त है आपके पास, पीछे मत हटो, लेकिन टाइम आ रहा है, ये वक्त आपकी नजर से निकल जाएगा। अब पौलुस ने लिस्ट बना के दिया है कि अंतिम दिनों में लोगों की स्वभाव कैसी होगी, सारा लिस्ट है। इसमें से 18 बात उसने लिखा है। उसमें कितनी बात लिखा है? 18 बात। अभी इसको पढ़ेंगे आप, 3 अध्याय 1 वचन से। अब मेरे को बात करने का टाइम नहीं है, आप खाली सुनिए बाइबल क्या बोलती है। क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, सेखी बाज, हंकारी, कुफर बकन वाले, मापियां दे अनाज्ञाकार, नशुकरे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले, कमंडी। कौन कौन? काले। उसके पहले क्या पढ़े आप? निंदा करने वाले। उसके पहले पराई पक। नमक हराम कौन है भाई? है क्या नमक हराम? क्या पढ़े आपने? हाँ। निमक हराम। निमक हराम का मतलब क्या है? खा के हाँ, मुकरना। 40 साल खा के उसको बोलते नमक हराम। एक आदमी बड़ा चोर था, हो गया, उसमें घर में घुसा, उसने बहुत सारा माल लपेट लिया, कपाट से तिजोरी निकाला और कपड़े वपड़े जो भी मेमोरी सब बड़े की गोनी में बांध कर सब उठा लिया। और जाने के टाइम पे उसके दिल में आया, यार इतना बड़ी लूट मिली है, थोड़ा सा शक्कर मुंह में डाल के मुंह मीठा करके जाएंगे। तो वो अंधेरे में दबे काओ किचन में घुस गया और उसने देखा सफेद डब्बा, और उसने हाथ डाल के लिए मुंह में डाला, वो शक्कर नहीं था, नमक था। जैसा बोला, अरे मैंने इस घर का नमक खाया, वो सब छोड़ के चला गया। हालेलुया। मेरा घर, तू मेरा नमक खाया है करके बोलते ना। और नमक हराम किसको बोलते? जो नमक खा के मुंह गया उसको नमक हराम बोलते। ये आदमी लोग कब आएंगे? अंतिम दिनों का लक्षण है, नमक हराम लोग आएंगे। आगे काले कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगो भोग विलास दे प्रेमी होण, भक्ति दा रूप धार के भी ओदी शक्ति दे इनकारी होणगे। भक्ति का रूप धारण करके उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। तो एना तो भी परे रहो। बाहर से बिलीवर दिखेंगे, अंदर से वो अनबिलीवर होंगे। आप मेरे साथ हैं? बस अभी मैं खत्म करने पर हूं। हमारा उद्देश्य का अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले, यह हमारा टाइटल था। और हमारा विषय जिस पे हम बात करने वाले थे वो ये था, जानबूझकर नादान बनेंगे। यही हमारा विषय था। 2 पत्रस 3 अध्याय 5 वचन, जानबूझकर। अभी देखिए उस वचन को हम दोहराएंगे। 2 पत्रस 3:5 में कि लोग विलिंगली, जानबूझकर अनजान, नादान, जानबूझकर, मैंने पहले बता दिया, ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, 7 ਹੋਰਨਾਂ ਸਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। God, the word of heavens which are old, परमेश्वर के वचन से आकाश पृथ्वी सब बनी है, सब पुराना है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी धरती में इनकार करता है कि खुदा है ही नहीं, नास्तिक बोलता है खुदा नहीं है, उसको बोलना ठीक है, मान गया खुदा नहीं है। अभी दूसरा शब्द तो ये बोल, मेरे को मां बाप भी नहीं है, बोल। क्या बोल?
मेरे को, अबे गधे तो आया कैसा? खुदा नहीं है, नास्तिक। ये भी बोल तू, मां बाप भी नहीं है मेरे को। किसी ने तो तुझे पैदा किया ना, मां बाप है इसीलिए पैदा हुआ तू। तेरा मां बाप है, खुदा था इसीलिए तेरे मां बाप पैदा हुए। आदम और हवा खुदा ने पैदा किया उनको, और उसके द्वारा हम सब मानव जाति धरती में आए। सो एक आस्तिक है, दूसरा नास्तिक है। सो बाइबल कहती है नास्तिक ओके, वो जानता नहीं बन गया वो नास्तिक, लेकिन कुछ लोग जानते हुए नास्तिक बनते हैं। ਉਹ उसी को बाइबल बोलता है। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ हाँ, ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਭਈ तो परमेश्वर कितने लोग जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर करते हैं। मालूम है ये चीज पसंद नहीं है, फिर भी करेंगे, जानबूझकर करेंगे, वही काम करेंगे। देखिए हम लोग बचपन में दिया जला के उसमें पढ़ाई करते थे, घासलेट की बत्ती है नहीं। तो फिर मैं घर में बड़ा था, मेरे बाद 3 और थे, तो मेरे वो छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो वो आते थे, वो दिया जलता है ना, आग, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, तो मारते थे उसको, तब चल पीछे, चटका लगेगा, गरम है वो। अब उसको मालूम ही नहीं गरम होता क्या है, चटका होता क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम है। फिर थोड़ा टाइम रोएगा, रोना बंद होने के बाद फिर आएगा वो पकड़ने के लिए, उसको मालूम ही नहीं है चटका क्या है। तो क्या करते थे, हाथ पकड़ के थोड़ा कांच में लगा देना, हाँ, अभी उसको मालूम पड़ा चटका होता क्या है। फिर बाद में उसका हाथ पकड़ के बोलो छू ना, नहीं, क्योंकि अभी उसको चटके। तो जो जानबूझकर करता है ना, वो चटके लगने के बाद भी जाके पकड़ता है ना, वो जानबूझकर करता है। सो बाइबल कहती है जानबूझकर बहुत लोग करते हैं, मालूम है ये नहीं करना फिर भी करेंगे, रीस दिलाने के लिए। अब ये जानबूझकर करने वाले के बारे में पौलुस कहता है, रोमियो की किताब उसकी 1 अध्याय का 18 वचन से जानबूझकर करने वालों के बारे में वो कैसा वर्णन करता है, देखिए। For although they knew God, वे जानते हैं ईश्वर। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ हाँ, ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। जान के भी कि परमेश्वर है, उसको धन्यवाद नहीं देंगे, और परमेश्वर का क्रोध अपने दिल की मूर्खता से जो अंधकार में है वो बरीबे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। उनको मालूम है, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਸੁਭਾਅ। 22 पढ़िए, 22 में आपको उसका अर्थ मिलेगा पूरा। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ, आप नु बुद्धिमान मान के ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ये है जानबूझकर रहने वाले, अपने आप को क्या बोले, बुद्धिमान, और बने क्या, मूर्ख बने। मूर्ख कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं बोलेगा, वो हमेशा अपने आप को बुद्धिमान ही बोलेगा। लेकिन बुद्धिमान बोल के वो कहां बनता है, मूर्ख बनता है, क्योंकि धन्यवाद देने के योग्य वो नहीं रहा, जबकि वो जानता है परमेश्वर ने इसे बनाया। सो बुद्धिमान बनकर मूर्ख बन बैठने वाले इस अंतिम समय के अंदर ये लक्षण है कि आदमी जानबूझकर नादान बनेगा। मुझे नहीं मालूम था, नहीं, मैं देखा नहीं था, मैं सुना नहीं, सुनता था मैं, कुछ लोग जानबूझकर आपसे नजर चुराते हैं, फिर बाद में आप बोलेंगे मैंने तेरे को उधर देखा, बोला नहीं मैंने देखा आपको, वो देख के छुप गया, लेकिन वो बोले मैंने देखा, देखता तो मैं रुकता था। जानबूझकर
आप मेरे साथ है। अब पौलुस कैसे लोगों की दशा दे रहा है जानबूझकर। सुनिए, बस मैं खत्म करने वाला हूं। प्रभु ने इन अंतिम दिनों के अंदर, अंतिम दिनों का संदेश में ये 3 महान वक्ताओं को भेजा। पूरी दुनिया ने इनकी बातों को देखा। अभी कोई बोलेगा मैं इनको जानता नहीं, तो जानबूझकर बोल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है इवेंजलिज्म की दुनिया में, सुसमाचार की दुनिया में इन्होंने क्या किया। एक था ओरल रॉबर्ट्स, एक था विलियम ब्रनम और तीसरा था बिली ग्रैम। इनकी सभाओं में 5 लाख से कम लोग नहीं आते थे, बड़ी बड़ी टेंट बिठाते थे। भाई ब्रनम के मीटिंग से ज्यादा चमत्कार ओरल रॉबर्ट के मीटिंग में होता था। ओरल रॉबर्ट का मीटिंग में चिन्ह चमत्कार बहुत होता था। भाई बिली ग्राम के मीटिंग में चिन्ह चमत्कार नहीं होता था, लेकिन लोग प्रायश्चित करते थे रो रो के। बिली ग्राम ने अगर मीटिंग प्रचार किया और आखिरी प्रार्थना बोला, जिसको अपना जीवन प्रभु को देना है वो आगे आओ, तो पूरी स्टेडियम जो है ग्राउंड में पड़ी रहती थी, घुटने टेक के रोते थे लोग, प्रायश्चित। और ये तीनों महान वक्ताओं की सेवा को अगर आप देखोगे तो इन्होंने कभी डॉक्ट्रिन के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने कभी डॉक्ट्रिन के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ सुसमाचार की बात करी। लेकिन इस बंदे को प्रभु ने सिद्धांतों के बारे में बात करने को दिया, डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने को दिया। डॉक्ट्रिन क्या है? सर्पेंट सीड, वन गॉड, बैप्टिज्म, ये सारे सिद्धांतों की बात। ओरल रॉबर्ट ने कभी सर्पेंट सीड को बात नहीं किया, बिली ग्राम ने कभी सर्पेंट सीड की बात नहीं करी, क्योंकि प्रभु ने इनको अलग अलग सेवा दिया था। अभी भाई ब्रनम के पास में यह पूछा जा रहा है कि ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो भाई ब्रनम बताते हैं कि जैसे 2 दूत सदोम में गए थे, वैसा प्रभु ने ये 2 दूतों को सदोम में भेजा है। सदोम आज का अमेरिका शहर। और भाई ब्रनम अपने आप को बोलते, जैसा एक दूत अब्राहम के साथ खड़ा रहकर मर्म की बातें बता रहा था, वो भाई ब्रनम की सेवा थी। लो हालेलुया। ये 2 दूत किधर गए? सदोम में। सदोम में जाकर क्या किए वो लोग? सदोम में जाकर नाश होने वालों को वो प्रचार कर रहे थे। और आज का सदोम क्या है? आज का सदोम मॉडर्न अमेरिका शहर। लेकिन एक आदमी खुदा के साथ खड़ा था, उसको 7 भेदों की बात, मोहरों की बात, कलीसिया काल की बात, सातुरी की बात, ये सब महान संदेश प्रभु उसको दे रहा था। आप मेरे साथ है? सो वो था अब्राहम जो प्रभु के साथ खड़ा रह के बात कर रहा था। प्रभु अब्राहम को बोलता, जिसके द्वारा मैं बड़ी जाति बनाने वाला हूं, उससे मैं ये बात कैसे छुपाऊं। इसीलिए प्रभु अब्राहम के साथ बात कर रहा है। तुझे मालूम है वो 2 दूत कहां गए? वो सदोम आग से जलाने के लिए चले गए। तभी अब्राहम बोलता, प्रभु अगर वहां 50 लोग रहेंगे तो वो शहर को तो छोड़ देगा क्या? प्रभु बोलते, हां छोड़ दूंगा। इसका मतलब अब्राहम ने 50 की गिनती कैसी करी? अब्राहम सोचा मेरा भतीजा लोत उधर गया होगा, घर में प्रार्थना शुरू करी होगी, कम से कम तो 50 विश्वासी तो आए होंगे उसके पास, यहां से वो शुरू कर रहा है। लेकिन इसके चर्च में 50 भी नहीं है। प्रभु बोला छोड़ दूंगा। फिर प्रभु नहीं है उधर, 40 तो भी छोड़ दूंगा, 40 भी नहीं है, 30 तो भी छोड़ दूंगा, 30 भी नहीं है, 10 पूछने के टाइम पे अब्राहम बोलते, प्रभु आखिरी बार पूछता हूं, माफ कर देना, गुस्ताखी, बुरा मत मान लेना। अभी वो सोचता है कि 10 लोत, पत्नी, 2 बेटियों का 2 मर्द, कितना हो गया? 6 हो गया, 2-2 बच्चे पकड़ेंगे, 10।
एटलीस्ट लोत का परिवार को तो भी तू छोड़ेगा क्या? प्रभु बोला तो भी छोड़ दूंगा। तो सदोम शहर के अंदर 10 भी लोग विश्वास में नहीं थे, इसीलिए प्रभु ने लोत को बाहर निकाला। और ये लोत को बाहर निकालने के लिए 2 दूत गए थे उधर। आपका बाइबल उत्पत्ति 19वां अध्याय में देखे पढ़ के कि 2 दूत सदोम की तरफ जा रहे हैं और लोत जाकर उनको बुलाना है, आओ मेरे घर में। लेकिन 18 अध्याय में पढ़े, अब्राहम के घर के पास 3 आदमी आ रहे हैं। अब्राहम जाके उनको प्रणाम करके घर पे बुला रहा है। अब 3 जो आए थे, 2 चले गए, 1 खड़ा था। यह मिस्ट्री समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को उस मर्म को समझाता है। आप मेरे साथ है? जानबूझकर अनजान मत बनो। अगर तुम अनजान है, प्रभु तुम्हें समझा देगा, लेकिन जानबूझकर अनजान मत बनो, क्योंकि प्रभु ने हमारे दिनों में हमारे आंखों के सामने बड़े बड़े काम किए हैं। इस 20वीं सदी ने ऐसा बेदारी कभी नहीं देखा। 2000 साल के अंदर पौलुस के मीटिंग में 5000 लोग नहीं, 5 लाख लोग नहीं आते थे। इनकी सभाओं में 5-5 लाख लोग बैठते थे। बाइबल के दिनों से भी बड़ा काम प्रभु ने इस 20वीं सदी में किया है, बेदारी के रूप में। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक महान वक्ता, उसका नाम है इवॉल्ड फ्रैंक भाई, अभी अभी प्रभु के पास चले गए। ये जर्मनी में थे, जर्मनी में सेवा करते थे। पहला नबी का संदेश बना के प्रिंटिंग करके दुनिया में भेजने का जिम्मेदारी प्रभु ने इनको ही दिया था। और इनको प्रभु ने कहा था भविष्यवाणी होके, तू जर्मनी में जा, किताब संभाल के रख, एक टाइम अकाल का आएगा, तुझे किताब बना के लोगों को देना पड़ेगा। और ये 10 साल भाई ब्रनम के साथ में सेवा किया। 10 साल सेवा करने के बाद उसके आखिरी दिनों में वो एक दुनिया के अंदर 150 कंट्री में ये सुसमाचार को लेके जाके प्रचार करता था और हर जगह वो गवाही देता था। जब ये इंडिया में आया तो उसकी गवाही, मैं इसको बचपन से जानता हूं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब से ये हमारे घर में आते थे और मेरे पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते थे इनको। तो ये जाने के टाइम पे अपना कोट जो है ना, वो उतार के मेरे पिताजी को दे दिए, बोले मेरे तरफ से गिफ्ट है। मेरे पिताजी वो कोट बहुत साल संभाल के रखे थे, पहनते थे वो। तो ये बंदा मेरे घर में आके बैठ के काम करता था, नहीं खाना खाता था, बहुत प्रेम से। हम लोग छोटे छोटे थे। मैं आपको बता रहा हूं, आई विटनेस, मैं जानबूझकर अनजान नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया है। सो इस आदमी की सेवकाई के अलावा कितने दुनिया में विटनेसेस है, जो लोग इस सदी में खुदावन ने कितना बड़ा बड़ा काम किया उसकी गवाही देते हैं, दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। ये लोग जानबूझकर नहीं, देखकर समझकर उसके बारे में गवाही दे रहे कि प्रभु ने हमारे दिनों में बड़ा काम किया। डीजीएस दिनकरन, हिंदुस्तान में प्रभु ने इस आदमी को बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और ये जाकर एक बार अपनी सेवा में हार गया था, सेवा छोड़ के भाग रहा था। उस समय में ये भाई ब्रनम को जाके मिला और भाई ब्रनम ने उसको देखकर बोला, तेरे लिए बहुत बड़ा सेवा इंडिया में रखा है। ये बोला, नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सब छोड़ रहा हूं, मैं नहीं काम करने वाला हूं। भाई ब्रनम ने बोला, अभी जा तू, तेरा काम कर, प्रभु तेरे साथ है। उसके बाद में वो बंदा इंडिया में आके जब काम शुरू किया तो इस इंडिया के अंदर जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री नंबर 1 मिनिस्ट्री थी। लाखों लोग इसके मिनिस्ट्री में आते थे और इसकी गवाही है कि भाई ब्रनम की मिनिस्ट्री को सुनकर ही उसके जीवन में बदलावट आई। आज के तारीख में बेनी हिन संस्थाओं के अंदर सबसे माना जाना व्यक्ति है, बहुत बड़ा सेवा है, लाखों लोग इसके मीटिंग में आते हैं, रिवाइवलिस्ट है। इन्होंने कहा कि एक महान खुदा का बंदा यह धरती में आकर 2 पैरों पर चला, मैं उसको जानता हूं। और खुदा ने कभी 2000 साल में ये धरती में आकर चला तो वो भाई ब्रनम के अंदर होकर चला। ये भाई बेनी हिन की गवाही है। इसके अलावा ये दुनिया जानती है कि ऐसी सभाएं जो टेंट में लोग आकर बैठे रहते थे, कभी कभार ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने बच्चे को मरा हुआ सर्टिफिकेट दे दिया और छोटा बालक जो मरा हुआ बच्चे को लेकर मां ने कपड़े में लिपटी, उसके हाथ में पर्ची मिली, भाई ब्रनम के मीटिंग है,
तो वो औरत ने वो बच्चे को कब्रिस्तान लेके जाने के बजाय वो जाके मीटिंग में बैठी और वो बच्चे को, मरा हुआ बच्चे को अपने पास रख के बैठी, जैसे वो दूध पिला रही है। किसी को मालूम नहीं है बच्चा मरा हुआ है। 12 घंटे के बाद में वो जाकर उस मीटिंग में बैठी है, रात से बैठी है। अगले दिन भाई ब्रनम की मीटिंग शुरुआत हुई और वो प्रार्थना को बच्चे लेके आगे आ रही है। तभी ब्रदर ब्रनम ने बच्चे को देखा और बोला प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया। तभी बोला औरत मरा हुआ बच्चे को लेके वापस जा रही है। तभी भाई ब्रनम का लड़का बोलता है डैडी वो कल से बैठी है, कल से बैठी है डैडी, कुछ तो। फिर भाई ब्रनम ने उसको बुलाया, वापस बुलाया और उसका कपड़ा उड़ा के दिखाया, उसका चेहरा देखा बच्चे का। और जैसा बच्चे का चेहरा देखा ब्रदर ब्रनम का दर्शन खुल गया। इसी बच्चे को उसने दर्शन में हंसता हुआ देखा था। जैसा दर्शन मिली ब्रदर ब्रनम ने बोला यीशु के नाम से मैं तुझे जीवन देता हूं। बच्चा जिंदा हो गया। 24 घंटे के बाद ऐसी ऐसी महान रात टल जाएगी अगर मैं यहां खड़े रह के गवाही दूं तो। तुम बोलोगे पास्टर जी सवेरे 5 बज रहा है गवाही बंद करो, फिर भी गवाही बंद नहीं होगा। जानबूझकर अनजान नहीं बनो। जो बातें हुई है, सबूत है, गवाही है, जानबूझकर अनजान नहीं बनना। पौल बोलता है अंतिम दिनों में लोग ऐसे होंगे जानबूझकर अनजान बनेंगे, अंतिम दिनों में होंगे। और वे लोग, इनकी सभाओं के अंदर जो भीड़ आती थी, पूरी शहर का हॉस्पिटल खाली हो जाता था। जब ये डरबन में गए थे एक भी हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं था। सारा डरबन का हॉस्पिटल का पेशेंट मैदान में पड़े हुए थे। और जो मैदान में मीटिंग के बाद में जब इनकी जो बैसाखी चेयर और वो लंगड़े जो आए लड़े ये सब जो उठाए ना, 8 कंटेनर ट्रक भर के वो सामान उठाए। क्योंकि जो चेयर में आए थे चेयर छोड़ के चल के गए, जो बैसाखी में आए थे फेंक के चल के गए। इनको उठाने के लिए 8 कंटेनर लगा। इतना सामान स्टेडियम में पड़ी हुई थी। जानबूझकर अनजान नहीं बनो। इस 20वीं सदी में खुदावन ने क्या किया है। आप मेरे साथ है। पूरे हॉस्पिटल परेशान हो गए कि ये पेशेंट लोग जा किधर रहे हैं। मसीहा आया था उधर डरबन के अंदर और प्रभु ने सबको अपने घर भेज दिया। बोलो हालेलुया। ये सभाओं के अंदर जब खड़े होते थे तो लोगों ने बोला अरे आप तो मुंह देख के न्याय करते हो, मुंह देख के पढ़ते हो, आपको टेलीपैथी आती है, आपको माइंड रीडिंग आती है, आपको ये आती है। तो भाई ब्रनम के ऊपर आरोप लगाने लगे। भाई ब्रनम ने बोला कोई बात नहीं, अगर मैं चेहरा देख के पढ़ता हूं तो अभी मैं एक काम करता हूं। वो पीछे मुड़ गए और बोले यहाँ ये सिस्टर बैठी है, वो ये कपड़े पहनी है, उसका गाड़ी का नंबर ये है, वो फलाना जगह से आई है, उसके लिए नहीं आई, उसका पति को कैंसर है, उसका पति अभी हॉस्पिटल में है। अगर ये बहन विश्वास करती उसका पति को प्रभु अभी अच्छा करता है। अभी बताओ कौन सा मुंह देख के मैं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्या हुआ? ये वही हुआ तंबू के पीछे सारा बैठी थी। प्रभु इधर अब्राहम को बोलता है सारा क्यों हंसी? अंदर से सारा बोलते मैंने हंसा। बोले क्या परमेश्वर से कोई काम कठिन है? वो तंबू के अंदर जो बैठा था वही परमेश्वर इधर शरीर में आके खड़ा हुआ और तंबू के पीछे वो बोलने लगा ये घटना ये घटना ये घटना। आप मेरे साथ है। जानबूझकर अनजान मत बनो। खुदावन ने हमारे दिनों के अंदर हमसे भेंट किया है, हमसे बात किया है। हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया को हिला के रखा है। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय 22 वचन में क्या लिखा है? अगर ऐसा कोई सबब आपको मिले जो जानबूझकर अनजान बन रहा है, उसके लिए वचन है जो मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। यह वचन का पहला शब्द है, पहला शब्द है मेरी प्रजा तो मूर्ख है। मेरा प्रजा मूर्ख है। मेरा प्रजा मूर्ख है। मेरा प्रजा मूर्ख है। जानबूझकर अनजान बनने वाले मूर्ख है। मेरी प्रजा मूर्ख है। ओ मैनू नहीं जानती। वो जानते नहीं मुझे। ओ मूर्ख बच्चे ਹਨ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। जी ਉਹ ਬੁਰੀਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ जी। ਪਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। हाँ,
इसमें खास बात मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं। वो बुराई जो करते हैं ना, बड़े चतुराई से करते हैं। ऐसा लिखा है क्या उधर? ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ। क्या है वो? ਬੁੱਧਵਾਨ। बुराई करने में वो देखो, बुराई करने में समझदार है वो। तो ऐसे भी लोग हैं, बुराई करने में समझदारी से बुराई करेंगे। हाँ बिल्कुल, चोर थोड़ी जाके आपके सामने से छीन के जाएगा, वो आपके पीछे पीछे आके जेब काटेगा। चोरी कर रहा है ना, लेकिन चतुराई से चोरी करेगा। और चोर घर में से निकलने के टाइम, हे प्रभु आज मैं किसके हाथ पकड़ा नहीं जाना चाहिए, पुलिस मेरे को नहीं पकड़ना चाहिए, बड़ा हाथ मेरे को मिलना चाहिए, वो दुआ करके निकलता है घर से। अब आई समझ में? इसको ही बाइबल क्या बोलता है? करता बुरा लेकिन शानेपन से करता है, चतुराई से बुरा करता है। ऐसा कोई सबब है तो वो होशियार बनकर, लेकिन मूर्खता से वो काम कर रहा है। परमेश्वर ने अपने वचनों में सबकी जवाब दे दी। 1954 में यही बंदा भाईकला में ह्यूम मेमोरियल चर्च में खड़ा था। 1954 में, यह बॉम्बे की तस्वीर है। और इस समय में उसके सम्मुख में 17 धर्मगुरु लोग बैठे थे। और उसने एक अंधा आदमी को स्टेज में खड़ा किया, बोला तुम में से अगर तुम्हारा कोई ईश्वर देवता इसको आंखें दे सकता है तो आज मैं उसको मानूंगा। कोई अगर है तो आगे आओ। 17 धर्म गुरु वाले चुपचाप बैठे थे। भाई ब्रनम बोलता है मेरे पास एक खुदा है जो इसको आंखें दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, उसकी आंखें खुल गई। इसी बॉम्बे में 1954 में, आप मेरे साथ है, और उस मीटिंग में यह बंदा था, इसका नाम है मराठे, और ये अपनी चर्च में था। ये उस मीटिंग में अपने आंखों से देखा ब्रदर ब्रैनम वो अंधा को लेके चैलेंज कर रहा था। और ये अंकल मराठी जो है ये हमारे चर्च में थे। भाई ब्रैनम को आंखों से देखा हुआ विटनेस, और इसके साथ हम बात करते थे और क्या हुआ, और बताओ भाई ब्रैनम के साथ और क्या हुआ। तो ये एक ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि एक दिन भाई ब्रैनम जब मीटिंग खत्म हुई, उसको एयरपोर्ट जाना था, तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, भाई ब्रैनम एयरपोर्ट जाते जाते ड्राइवर से पूछ रहा है कि भाई इतने लोग आए मीटिंग में, चंगाई पाए, तेरे लिए कुछ चाहिए क्या, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? तो ड्राइवर ने बोला नहीं साहब मेरे लिए नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक दोस्त अपनी अपाहिज बेटी को 3 दिन सभा में लाया, वो चंगाई नहीं पाई, आप उसके लिए कुछ करो। तो भाई ब्रैनम बोला कहाँ रहता है वो? बोले हाँ भाईकला में रहता है। तेरे को घर मालूम है? बोला हाँ। बोला मुझे उधर लेके चल। एयरपोर्ट में जाने की जगह ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी उसके दोस्त के घर पे, और जब उसके दोस्त के घर पे गया, वैसे पहले माले पे रहता है, और उसकी लड़की अपाहिज व्हील चेयर में बैठी थी। तो भाई ब्रैनम उसके घर पे गए, वहां पर बॉल पड़ा हुआ था। ब्रदर ब्रैनम ने बॉल उठाया और सीढ़ी के नीचे डाल दिया, और लड़की को बोला जा बॉल लेके आ, गो गेट द बॉल। वो लड़की जो व्हील चेयर में अपंग लड़की उठी, फटाफट भाग के गई सीढ़ी से, बॉल लेके आई। ऊपर लेके आने के बाद में वो लड़की देख रही है, अरे मैं तो चल रही हूं। प्रार्थना नहीं किया भाई ब्रैनम ने, खाली बॉल लेके फेंका, बोला लड़की को जा लेके आ। फिर ड्राइवर बोला बहुत बहुत धन्यवाद, 3 दिन मीटिंग में आया था, कुछ नहीं हुआ था, खास उसके लिए प्रभु ने खुदा का बंदे को उसके घर पे लेके गया। और वो अपाहिज लड़की गुजराती परिवार की थी। आप मेरे साथ है? हालेलुया। हमारे चर्च के पक्ष में एक चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्च, उसमें एक एल्डर विक्टर नाम था उसका, हस्बैंड वाइफ दोनों को कैंसर थी, और ये दोनों भी भाई ब्रैनम के मीटिंग में थे। भाई ब्रैनम ने दोनों को नाम लेके खड़ा किया, दोनों की कैंसर ठीक हुई। उसके बाद 40 साल वो लोग जिंदा रहे। उनके घर पे मैंने जाके इंटरव्यू लिया है। जब हमारे पास एडबिस्कल आए थे, हमने उनके घर में जाके इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू मैंने लिया है, इसके हाथ में माइक है, देखो इंटरव्यू लिया मैंने। ये शूटिंग मैं कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि भाई ब्रैनम के मीटिंग में क्या क्या घटनाएं हुई थी। अगर मैं आपको गवाही देने लगूं, मैंने कहा कि रात नहीं पुरेगा, इतना सबूत खुदावन ने हमारे दिनों में दिया। जानबूझकर अनजान मत बनो।